आज का दिन 19 नवंबर 1984, अब तक लगभग यही समय था, यही टाइम था बोट क्लब में रैली हो रही थी और उसके तकरीबन 15 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पे जो सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3000 सिखों को शरेआम मार दिया गया था। ज्यादातर जो किलिंग हुई वो 1 नवंबर दोपहर से 3 नवंबर दोपहर तक इन 48 घंटों में 2880 मिनट होते हैं। सरकारी आंकड़े जो फिगर है 2733 नागरिकों को मारा गया। उन 48 घंटे में हर एक मिनट में राजधानी दिल्ली की सड़कों पे एक सिख को मारा गया, हर एक मिनट में। यह यहां की हालत थी। और इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसके प्रधानमंत्री आज के दिन बोट क्लब पे खड़े होके उस कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे थे और वो कह रहे थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, धरती हिलती है। वो 3000 नागरिकों को, मैं सरकारी आंकड़े पे जा रहा हूं, हमारे पास तो 4000 की लिस्ट है दिल्ली की, तो वो 3000 नागरिकों को वो धरती निगल जाती है। और वो नागरिक वही हैं जो पगड़ी बांधते हैं, जो सिख हैं। ये हालत, ये ऐसी बात कोई देश का प्रधानमंत्री कहे जो देश के कानून की धज्जियां उड़ाए। देश का कानून कहता है जिसने भी ऐसे कोई कत्लेआम किया है, चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो, कोई भी वजह हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर यहां पे देश के प्रधानमंत्री उसको खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे हैं। पहली बात, ये जो स्पीच है उनकी, इसकी वीडियो 31 साल के बाद आज पहली बार वो वीडियो दिखाई जा रही है। एंड आई थैंक मिस्टर आरपी सिंह फॉर दिस एफर्ट्स विच ही हैज मेड कि ये वो वीडियो यहां से निकाल के लेके आए हैं, वरना इन्होंने उसको पूरी तरह अरेज कर दिया था, दूरदर्शन के रिकॉर्ड से भी और आर्काइव से भी, सभी जगह से। 31 साल में ये तो लोगों को मालूम था, क्योंकि कुछ अखबारों ने लिखा था कि प्रधानमंत्री ने ऐसी एक बयान दिया है अपनी स्पीच में, मगर वो वीडियो नहीं थी। 31 साल के बाद हम आज पहली बार वो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस वीडियो की जो क्लिपिंग आपको पेन ड्राइव में सबको दी भी जाएगी। और ये एक सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जिन जिन के नाम लीडरों के इस कत्लेआम, इस कारनेज में आए, उन लीडरों को सजा देने की बजाय, जेल में बिठाने की बजाय, उनको मंत्रियों की कुर्सियां दी गई, उनको ऊंची ऊंची पदवियां दी गई। टाइटलर का नाम पहली बार 6 नवंबर 1984 को आया। उसके बाद ह्यूमन कमीशन, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स की रिपोर्ट्स में आया। दिसंबर 1984 के इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने टाइटलर को मंत्री बनाया। HKL भगत का नाम उभर के आया इस कत्लेआम में। पहले HKL भगत स्टेटमेंट थे, उसको रिवार्ड दिया गया, उसको प्रमोट करके फुल फ्लैज्ड मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर। इस तरह की हालत ये प्रधानमंत्री जी ने की। दूसरी बात,
यहां पे सरकार को मालूम ही नहीं कि कितने नागरिक मारे गए। ये 14 नवंबर को होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, सारे देश में 650 मारे गए हैं। 17 नवंबर को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की, वो लिस्ट मदन लाल खुराना जी ने बनाई थी, तैयार की थी। वो लिस्ट रिलीज की जिसमें 2800 नाम दिए हुए थे। कांग्रेस ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी एंटी नेशनल है, ये तो फिगर बढ़ा के दे रहा है देश को बदनाम करने के लिए। 3 साल लगे राजीव सरकार को वो डेड बॉडी काउंट करने में, 3 साल। जाके अगस्त 1987 में ये रिपोर्ट आती है जिसमें ये आता है 2733 सिखों को यहां पे कत्ल किया गया, सिर्फ दिल्ली में। ये इस तरह के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े नरसंहार को जस्टिफाई करें, इस तरह के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी इतने बड़े नरसंहार को करवाए, इस तरह के प्रधानमंत्री जिनकी सरकार डेड बॉडीज काउंट करने में भी 3 साल लगाए, इस तरह के प्रधानमंत्री जो कत्ल करने वालों नेताओं को रिवार्ड दे, वो कति ही भारत के भारत रत्न नहीं हो सकते। वो भारत के संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं, वो भारत के कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत का भारत रत्न कैसे हो सकता है? और इसलिए हम ये आपको खुद दिखाएंगे ये आज कि उन्होंने ये क्या कहा, और आज हम ये डिमांड करते हैं कि उनको जो भारत रत्न मिला है वो बिल्कुल गलत मिला है और ये वापस लिया जाए। यही नहीं कि उन्होंने उसको वहां पर बोट क्लब पर कहा, आज का दिन इसी समय कहा कि जो बड़ा पेड़ गिरता है धरती होती है, उसको उन्होंने एक से कहा कि ठीक हुआ। अच्छा, मैं ये भी मान सकता हूँ पॉलिटिकल आदमी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी के पुत्र थे, भावेश में आकर कुछ कह दिया होगा, कह दिया होगा, परंतु बात वहां खत्म नहीं होती ना जी। उसके बाद पूरा कांग्रेस ने कैंपेन चलाया, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने कैंपेन चलाया। उस कैंपेन का एक पन्ना हमने उस प्रेस रिलीज में साथ भेजा है। उसमें क्या है, वो लिखते हैं विद द कंट्रीज बॉर्डर फाइनली वी मूव टू योर डोर स्टेप। और उसमें क्या लिखते हैं आगे, व्हाई शुड यू फील अनकंफर्टेबल राइडिंग इन ए टैक्सी ड्रिवन बाय ए टैक्सी ड्राइवर who belongs to another state। उस समय दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर ज्यादातर ऑटोमोबाइल टैक्सी ड्राइवर सिख होते थे। वो क्या कह रहे थे कि आपको डर लगता है जब किसी आप सिख की टैक्सी में ड्राइवर की गाड़ी में बैठते हैं अंदर स्टेट। मतलब ये नहीं था कि उन्होंने भावेश में, ये पूरा सोचा समझा, एक एक शब्द जो उन्होंने वहां पे कहा बोट क्लब में, सोचा समझा, कैलकुलेटेड, उसके बाद उसको जस्टिफाई किया अपने 1984 के कांग्रेस के कैंपेन से। हम इस पीसी को आगे बढ़ाएंगे, पर मैं चाहूंगा पहले एक बार क्लिप आप देख लें। ये पहले आ सकते हैं 84, ये ऐड, हाँ ऐड, ये ऐड देखिए आप। उस ऐड में आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा उन्हें, व्हाई शुड यू फील अनकंफर्टेबल राइडिंग इन ए टैक्सी ड्रिवन बाय ए ड्राइवर हु बिलोंग्स टू अनदर स्टेट। What do they mean by another state? अब अनदर स्टेट तो उस समय दिल्ली में जो कि हमें इंदिरा जी का याद रखना है, हमें याद रखना है उनकी हत्या क्यों हुई, हमें याद रखना है कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है
कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने ये खत्म किया, जिस तरह से दोबारा आपकी सहायता से, आपकी शक्ति से देश की एकता बनने लगी है, आपके सामने है, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वो जो दिल्ली में मैं दंगे फसाद नहीं कहता, दिल्ली देश में दंगे फसाद कई बार हुए और बहुत हुए थे। इंदर जी आपको सारे बहुत अच्छी जानकारी भी देंगे आपको। परंतु कत्लेआम हुआ, एक तरफा हुआ, एक पार्टी की तरफ से सोचा समझा हुआ और ये तय कर किया कि हमको इसके बहाने से दिल्ली में देश में चुनाव जीतना है। तो आपने इस टेप को खुद देखा, 31 साल के बाद जो ये बाहर आ रही है और किस तरह से ये पूरी की पूरी के ये कत्लेआम नरसिंहार को जस्टिफाई किया जा रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसका मतलब ये था एक तरह से मैसेज सारे देश को कि देश को क्रोध आया, उन्होंने 4000 लोगों को, 3000 को दिल्ली में मार दिया, 7000 को देश में मार दिया, वो क्रोध था और पेड़ गिरा और धरती हिली। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं कि हम इन कानून को लागू करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। इस बात को दिनों और घंटों में गिना जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी ने आना था, पर 18,223 दिनों की वो धरती जो हिली हुई है उसकी कंपन मैं अपने परिवार में रोज महसूस करता हूँ। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक ऐसा पेड़ गिरा कि एक ही कौम के लिए धरती हिली, एक ही समुदाय के लोग मारे गए, शहीद भगत सिंह की औलाद मर गई, मेरे ससुर जो फौज में थे, हिंदुस्तान की फौज में थे, उन्हीं के लिए धरती हिली। मेरा एक ब्रदर इन लॉ जो अगर आज जिंदा होता तो एम्स में न्यूरो सर्जन होता, उसी के लिए धरती हिली। जिंदा जला दिया आप लोगों ने और मलाल नहीं। हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप बार बार हमको ये क्यों याद कराते हैं कि हम इंडियंस नहीं हैं? आप अगर ऐसा भाषण देंगे, आप सोचिए जो बेंगलोर में बैठा एक सिख जिसको पंजाब की किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, जो पैदा ही बेंगलोर में हुआ है, उसके लिए कितनी जबरदस्त धरती हिली होगी 19 नवंबर को। आपने धरती हिला दी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एहसास करा दिया मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, बहुत मेहरबानी। पर आपके अकेले कहने से मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा 13 साल का बच्चा अक्सर ये पूछता है, क्योंकि उसके नाना फौज में थे, कि पिताजी मेरे नाना जो हिंदुस्तान की फौज में थे, क्या उनको पाकिस्तानियों ने मारा था? मेरे पास जवाब नहीं। फिर देखिए हमारे देश की बदकिस्मती, आज 31 साल बाद भी हम न्याय नहीं दिलवा सके। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उकसाया इसीलिए गया कि 405 सीटें आ जाए। मैं पर्सनली एक बारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने गया था, ये कह के कि आपको फीलिंग भी नहीं है कि कितने लोग मर गए, बट मैं देखता था आंखों में फीलिंग नहीं थी। ऐसे व्यक्ति का ऐसे सब व्यक्तियों को अगर आपने गलती से भारत रत्न दिया है तो वापस ले लो।
ये भारत के रत्न नहीं है। भारत के रत्न नेताजी सुभाष जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भारत के रत्न उधम सिंह जी हैं, भारत के रत्न शहीद आजम भगत सिंह जी हैं। ऐसे व्यक्तियों का बिल्कुल भारत रत्न विड्रॉ कीजिए, ताकि आम लोग इस चीज को समझे कि जो उकसाएंगे, जो देश में अपने ही लोगों के कातिल बनेंगे, उनको नवाजा नहीं जाएगा, बराबर एट पार रखा जाएगा एक कॉमन सिटीजन के। 1984 के कत्लेआम के केसेस को लेके और ये दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक हम ऑल पार्टी ग्रुप बनाएंगे और वो ऑल पार्टी ग्रुप की मदद से ये दोषियों को सजा दिलवाने के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। जितनी देर दोषियों को सजा नहीं मिलती उतनी देर तक ये लड़ाई जारी रहेगी और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फॉर्मर आप लीडर तो हूं मगर फॉर्मर मेंबर नहीं हूं, मैं आपका मेंबर अभी भी हूं। मैं आम आदमी पार्टी में हूं, ये बीजेपी में है और हमारे साथ हम दूसरों को भी, वृंदा क्राफ्ट जी का हमारे साथ बहुत बड़ा साथ रहा है, रामविलास पासवान जी का अपना घर जला, उनका हमारे साथ बहुत बड़ा साथ रहा है। शरद यादव जी उस टाइम जगह जगह पे जाते रहे, शरद यादव जी का हमारे साथ बहुत साथ रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो जिनका साथ शुरू से रहा है उनको एक बार फिर इकट्ठे करेंगे। ये कोई नया अलियांस नहीं है, ये पहले पुराने वाला ही है, उसी को रिवाइव किया जाएगा। फुल्का साहब भी बताएंगे आपको उसकी आगे ठीक ढंग से चिंता हो, उसको कैसे परस्यू करना, परस्यू करेंगे। और मैं वापस कमिट कर रहा हूँ कि इसको हम लगातार अपनी सरकार के रहते इसको पूरा परस्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू इंश्योर कि जस्टिस इज डिलीवर्ड। आप जब ये सवाल पूछते हैं या जो भी लोग पूछते हैं कि बीजेपी है या आम आदमी पार्टी, मेरे से पूछो, मैं व्यक्ति हूँ, मेरे लिए जो लड़ेगा मैं उसके साथ। वेरी गुड। मैं इसको इंडियन देखता हूँ, आप इसको पार्टी का देखते हैं। आप धर्म महसूस नहीं करते, आप सिर्फ पार्टी देखते हैं, इसी वजह से हमें चुनाव कभी हमें इंसाफ नहीं मिला। प्लीज लुक एट अस एज इंडियंस। सोचो तो लोग बाहर रहते हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो सचिन तेंदुलकर के छक्का पड़ने पे नाचते हो, तिरंगा फहराते हो, तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ क्या है। सो प्लीज स्टॉप हाईलाइटिंग पीपल एज बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अगर कांग्रेस का भी कोई एक जिसका दिल साफ होकर जहां बैठ के लड़ना चाहेगा इस मुहिम के खिलाफ, will you not be accepted? The fight is for Indians. Don't stop, bifurcate us. Party wise, religion wise, caste wise, काफी हो नहीं चुका, अब थोड़ा बस करें। Thank you. मैं एक मिनट छोटी सी पहले इसका जवाब दे दूं। ये मेरी वोकैबुलरी शुड डेली जो इसी स्टेटमेंट के ऊपर एक कांग्रेस के एमपी होते थे जगमीत बराड़, उन्होंने बड़ा फोर्सफुली ये इशू उठाया था पार्लियामेंट में, उसकी मैंने तारीफ की है। और कुछ लोग जो इसके खिलाफ काम करते रहे दूसरी पार्टियों में उनकी हमने नखेदी की है। तो जो इस इशू पे दोषियों को सजा दिलवाना चाहता है वो हमारे साथ है, जो दोषियों को बचा रहा है वो हमारे खिलाफ है। आपने ये जो वीडियो भी रिलीज किया, इससे काफी बार आया था, क्या ये कहा जाए कि पहली बार ये वीडियो सामने आया है और आज की तारीख चुनने का भी कुछ खास, क्योंकि आज उसकी 31st एनिवर्सरी है, आज इसी समय, और 31 साल के बाद पहली बार ये वीडियो, उस दिन वीडियो नहीं, उस दिन स्पीच हुई, 31 साल के बाद पहली बार वीडियो चला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या गोधरा के और दूसरे मामले हुए हैं जिसमें दूसरे का उनको भी साथ लेंगे आप? देखिए वो ये 84 की बात है, वो ग्रुप दूसरा है, मैं उनका भी मेंबर हूँ। बात ये है ये 84 की बात है, जो ग्रुप 84 के लिए बन रहा है। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 19 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। उसका मतलब ये था कि ये जो नागरिक, जो सिख मारे गए ये 84 के कतलेआम दे विच भी वो एक बड़ा दरख्त गिरिया, इंदिरा गांधी की मौत हुई तो धरती हिली, मतलब कि पूरी तरह उसने जस्टिफाई किया। ये बिल्कुल नहीं कहा कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, अफसोस भी नहीं किया कि वो मारे गए, मैनू बड़ा अफसोस आ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਈ ਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਲਾਹਯੋਗ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? देखो 19 नवंबर 1984 31 साल पहले लगभग ऐसी ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 84 ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ बोट क्लब खड़ा होकर कह सकता है कि जरा वड्डा पेड़ गिरदा धरती हिलदी है और उन्होंने कंडोन कर सकता है, तो वो अपनी माफी मंगन और माफी का सब तो ऐसा तरीका भारत में वापस करना। राजिंदर सिंह नलवा जी जो कि एक बहुत बड़े वकील भी ने, बहुत बड़े एडवोकेट भी ने, ते नाल ही जो 84 ਦੇ विक्टिम भी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੱਥ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 90% ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜੂਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ।
ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ MP ਰਾਜ ਸਭਾ, RP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ BJP ਤੋਂ ਨੇ, HS ਫੁਲਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਕਾਫੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪਈ ਵਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜੋ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ 1984 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, RP ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।